अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की हमारी वीडियो का मौजू जो है वो ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए है, बच्चों के लिए है। कहना ये था कि जब आप लोग बड़े हो जाए ना, तो प्लीज़ हो सके तो जितना मुमकिन हो सके अपने वालिदैन को बाहर घूमने के लिए लेके जाया करें, उनके साथ सैर व तफरी किया करें, उनके थोड़े बहुत लाड उठाया करें। कभी कभार ना अपनी माँ को, अपने बाप को प्रोटोकॉल दिया करें, उनको गाड़ी की फ्रंट सीट पे बिठा के लेके जाया करें और फिर किसी शॉपिंग मॉल के सामने गाड़ी रोका करें और फिर अपनी माँ से बोला करें, बाप से बोला करें कि आए आज अपनी मर्जी के कपड़े लें, और फिर उन्हें उन बड़ी बड़ी मार्केट्स में घुमाया करें अपने साथ जिस हद तक मुमकिन हो। मैं ये नहीं कह रही कि जिनमें गुंजाइश नहीं होती, वो जिस हद तक हम कर सकते हैं, आप मेरी बात समझ रहे होंगे, जितना मुमकिन है कभी कभार उनको लेके किसी छोटे मोटे होटल पे, और जो जिनके लिए मुमकिन है वो किसी बड़े होटल पे अपने वालिदैन को साथ लेके खाना खाने के लिए जाया करें। कभी कभार उनके साथ हंसा खेला करें, उनके साथ आइसक्रीम खाया करें, कभी पिज़्ज़ा खाने ले जाया करें, और यूं ही कभी उनके साथ लूडो खेला करें। कभी कभार उनको मोबाइल पे कोई वीडियो लगा के, उनके साथ फनी वीडियोस लगा के उनके साथ कोशिश किया करें कि वो जिस हद तक मुमकिन हो सके वो हंसें, क्योंकि वो बचपन में हमारे इसी तरह लाड उठाते रहे हैं। और कभी कोशिश किया करें कि अपने वालिदैन को सरप्राइज दिया करें, छोटा सा गिफ्ट कोई हो, जिस हद तक मुमकिन है। मैं फिर कह रही हूँ, जिस हद तक मुमकिन है, मजबूर नहीं होना, क्योंकि जो काम हम मजबूरियों में करते हैं उनमें हमारी दिली ख्वाहिशात शामिल नहीं होती, दिली खुशी शामिल नहीं होती। वो हम मजबूरी में करते हैं और बड़े ऐसे सर से बोझ उतारने वाले काम करते हैं। नहीं, जिस हद तक मुमकिन हो कभी कभार उन्हें कोई सरप्राइज गिफ्ट दिया करें, उनको बताया करें कि आपकी हमारी जिंदगी में बहुत अहमियत है, आपके बगैर हम ये नहीं कर सकते, ठीक है। कभी कभार अपने घर वालों से, अपने बीवी से, बच्चों से कहा करें कि आज मेरी माँ के लिए कुछ स्पेशल बनाओ। इसलिए कह रही हूँ कि कल कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ, मेरी बेटी मुझसे एक सवाल किया, उस सवाल ने ना मुझे झंझोड़ के रख दिया। मुझे कुछ समझ ना आई, बिला सख्ता मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। मुझसे मेरी बेटी ने सवाल क्या किया, उसने पूछा, मामा आपकी मामा को, यानी जो मेरी नानो है, उनको खाने में क्या ज्यादा पसंद है? यकीन जाने मैं अंदर से हिल गई। हमने तो कभी गौर ही नहीं किया कि हमारी माँ को खाने में क्या पसंद है। मैंने अपने बचपन के दौर में मैं वापस चली गई, उन्हीं माजी के झरोकों में। मैंने बहुत सोचा कि मेरी माँ क्या शौक से खाया करती थी। मेरे ज़हन में कोई ऐसी चीज़ नहीं आई, क्योंकि हमारी माँ तो जो पकता था, जो थोड़ा बहुत मिलता था, वही खा लेती थी। मेरा ताल्लुक कुछ ज्यादा अमीर घराने से नहीं था, तो गुर्बत थी, लेकिन माँ बड़ी सलीका शौर थी, बड़े सलीके से माँ घर को चलाया करती थी। लेकिन जो भी मेहमान घर में आता था ना, उसको कभी हमारी बेबसी का अंदाजा नहीं हुआ था। वो इतने सलीके से घर चलाती थी कि जो घर में मेहमान आता था वो अच्छा खाना खा के जाता था। उस दिन बल्कि हमारी भी ईद हो जाती थी कि हमें भी अच्छा खाना मिलता था। हमारी माँ ने कभी किसी को फील नहीं कराया था कि घरेलू हालात क्या हैं, बल्कि सुबह हमारे लिए कुछ स्पेशल बनाया करती थी कि बच्चे रोज रोज ये खा के तंग आ जाएंगे, मेरे बच्चे ये नहीं खाते। एक बार ना हमारी पुप्पू आई तो वो कहती हैं, क्या रोज अंडे, तो तुम ऐसा करो अचार के साथ दे दो। तो मेरी माँ उस दौर में भी, गुर्बत में भी कहा करती थी कि नहीं बाजी, मेरे बच्चे वो अचार से नहीं ना शौक से खाते, तो फिर अंडा हो तो ज़रा, चाहे वो हम एक अंडा 4 हिस्सों में तकसीम करते थे।
लेकिन माँ की यही कोशिश होती थी कि बच्चे खुशी से नाश्ता करें और कुछ अच्छा पढ़े, अच्छा से स्कूल जाएं, साफ सुथरे होएं। हर रोज़ माँ इतनी मेहनत किया करती थी, यूनिफॉर्म धोना, फिर उनको इस्त्री करना। और मुझे याद है हमारे अब्बू ना बूट पॉलिश करने में अम्मी की मदद भी किया करते थे। जब अम्मी कपड़े धो लेती थी तो वो तार पे डालते हुए मेरी आंखों के आगे भी उनकी अभी भी शक्ल आती है कि वो इस तरह किया करते थे। सुबह जब हम स्कूल जाने के लिए तैयार होते थे तो अम्मी नाश्ता बनाने लगती थी और मेरी अब्बू ना जल्दी जल्दी से कपड़ों पे इस्त्री करके तो वो हमें देते जाते थे कि आप ये पहन लो, आप ये पहन लो। तो इस तरह बड़ी हेल्प किया करते थे, बड़ी मेहनत की मेरी वालिदा ने, वालिद ने। तो यकीन जाने मुझे इस बात का बड़ा अफसोस हुआ कि हमें आज तक ये पता नहीं है कि हमारी माँ को खाने में क्या पसंद है। हर रोज बल्कि जब हम स्कूल से वापस आते थे तो माँ कोशिश करती थी कि कुछ डिफरेंट हो, कुछ आज बच्चे ये शौक से खा लेंगे, आज कुछ इस तरह कर लेती हूँ। लेकिन माँ ने कभी अपनी ख्वाहिश किसी को नहीं बताई थी। आज तक हमें नहीं समझ आई कि हमारी माँ को खाने में क्या पसंद है। और इस तरह ही बहुत सी माँओं के साथ ऐसा ही है। आप भी ये समझेंगे जैसे हमारी ही बात है। मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी माँ को बीमार नहीं देखा, हालांकि ऐसा तो नहीं ना होता। हर इंसान बीमार होता है, सर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, कभी वीकनेस होती है, काम करने को दिल नहीं करता। लेकिन मैंने तो सारी जिंदगी माँ को काम करते ही देखा। कुछ भी होता था, बुखार भी होता था, शायद वो कहीं छुप के ही कोई मेडिसिन खा लेती थी। कभी मैंने माँ को हॉस्पिटल जाते हुए नहीं देखा। मेरी माँ कभी हॉस्पिटल नहीं गई थी। वो घर में ही कोई मेडिसिन खा के, उस दौर में डिस्प्रिन हुआ करती थी, तो वो खा के ठीक हो जाया करती थी। और शायद अल्लाह ताला भी ऐसी माँओं का साथ देता है। तो मेरी बेटी ने जब ये सवाल मुझसे पूछा तो मैंने बड़े दुख के साथ, मेरी आंखों से आंसू छलकने लगे। तो मैंने कहा, बेटा मेरी माँ को बचा हुआ सालन और बची हुई रोटी पसंद थी। माँ सबको खाना दे के वेट किया करती थी। जब हम बर्तन वापस रख देते थे ना तो माँ वो खा लिया करती थी। तो प्लीज आप सबकी माएं भी ऐसा ही करती थी। उनके लिए आज हम किसी मुकाम पे अगर पहुंच गए हैं, तो जिस मुकाम पे भी पहुंचे हैं, थोड़ा कम पे भी अगर पहुंचे हैं, बेहतर तो है ना, पहले से तो काफी बेहतर है। तो प्लीज उनके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल करने की कोशिश किया करें। आज के लिए इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।